तो आज हम बात करेंगे एक नए शेयर से रिलेटेड नहीं, एक पुराना शेयर है जिसके के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो आज हम उसके बारे में कई न्यूज़ आई हैं नई, तो उस पर बात करेंगे और देखेंगे हमें इस शेयर में आगे क्या करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आगे हम उस कंपनी के ऊपर जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रियल, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे। तो आज कंपनी का जो प्राइस है वो 2076 है और जो कंपनी का हाई है वो बना है, ये कंपनी का नया हाई बना हुआ है 2076 का, वो हम आगे जाकर देखेंगे नीचे। और कंपनी के आज में जंप कितनी आई है, 4% की जंप आई है, 3.59 समथिंग की जंप है और 72 पॉइंट्स की जंप कंपनी में। नीचे कंपनी का आज का चार्ट पैटर्न है पूरा। पहले कंपनी में हाई थी, इस साइड पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ हुई, हल्की सी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 2000 के बाद, उसके बाद सीधा हाई। और कंपनी जब मार्केट जब क्लोज हो रही थी 3 बजे के करीब, 3 बजे शुरू हुई रैली, उसके बाद मार्केट ख़त्म होने तक, बंद होने तक 2076 तक से पहुंच गई थी। 48 से शुरू हुई थी। जो कंपनी का जो आज मार्केट कैप है, तो सबसे बड़ी बात है मार्केट कैप की बात चल रही है कंपनी की। जो इसका मार्केट कैप है 13 लाख पे पहुँच गया और PE रेशो 33 पॉइंट की ये कंपनी की नई PE रेशो बनी और मार्केट कैप आज हो गया नया 13.54। सो चलते हैं कंपनी के हाई की और लो की तरफ। कंपनी का लो जैसे हमने कहा कि आज बना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई देखो आज बना है 2076 का, और जो लो है 864 का कंपनी का लो बन गया। सो अब चलते हैं कंपनी के ऊपर न्यूज़ के ऊपर, जो क्या न्यूज़ आ रही है कंपनी की। वैसे तो कंपनी के कल रिज़ल्ट भी आने थे, तो पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आज न्यूज़ आई है और लेटर आई है, उसमें उन्होंने कहा है जो कंपनी का रिज़ल्ट वगैरह होगा जो हम डिक्लेयर करना था वो हम 30th डेट को करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मतलब आपसे 6 से 7 दिनों के बाद ये कंपनी का रिज़ल्ट जो होगा वो आ जाएगा। सो एक ये भी न्यूज़ थी। अब चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं NDTV की वेबसाइट पे यहाँ पे साफ साफ लिखा है द इंडियन रिलायंस बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने 13 ट्रिलियंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर ली है। और उसके बाद कंपनी ने नया हाई, जो हमने ऑब्वियसली बात कर चुके हैं, बना लिया हुआ है। इंडिया की फर्स्ट कंपनी बन गई जिसने 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। और कंपनी के टाइम पे जो हमने अभी बात की ऊपर 3 बजे के करीब जो कंपनी ने तब अपना एकदम रैली दिखाई है, तो उसी टाइम पे जो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न था वो 2.82% से जंप हुआ, जब दिखाया गया कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 13 लाख करोड़ पे बढ़ गया है। सो एंड के टाइम की रैली यही थी कि सिर्फ एंड के टाइम पे, उससे पहले सारा मार्केट जो चल रही थी 1 से 1.5% के ऊपर चल रही थी। और जैसे 3 बजे उसके बाद कंपनी में एकदम रैली आई और 2.82% की, लगभग 3% की रैली इसने उसी टाइम दिखा दी थी। अब चलते हैं अगली सबसे बड़ी न्यूज़ पे, जो सबसे बड़ी न्यूज़ अब आ रही है। सो जब लॉकडाउन के टाइम पे सारी कंपनी अपना लो बना रही थी, उस टाइम इस कंपनी ने अपना लो बनाया और जब अपने 800 के पॉइंट्स को इस कंपनी ने टच किया, ऑल टाइम लो पे 800 के पास ये कंपनी पहुंची थी। सो उसके बाद उस टाइम क्या न्यूज़ आई थी कि जो जियो है फेसबुक है, वो अब जियो के प्लेटफॉर्म में रिलायंस के प्लेटफॉर्म जियो में अपना 9.9% स्टेक खरीदना चाहता है। और उसके बाद उसके स्टेक खरीदने के बाद क्या हुआ था, 3 से 4 दिनों के बाद एक एक करके रोज़ एक कंपनी आती गई और कंपनी ने रिलायंस ने अपनी 25% की जो हिस्सेदारी थी वो यानी 42 कंपनीज़ को सेल कर दी, 32 कंपनीज़ को सेल कर दी और तकरीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर का उन्होंने अमाउंट को रेज़ किया था। और ऐसे अब न्यूज़ आ रही थी AGM पे, ऐसे मुकेश अंबानी ने कहा था कि AGM के टाइम कि हम जैसे हमने जियो को सेल किया था एक एक करके, उसके बाद हम सेल करेंगे इसकी रिटेल बिज़नेस, जो कंपनी का रिटेल बिज़नेस है। तो अब हम देखेंगे अब क्या न्यूज़ आ रही है रिलायंस रिटेल के बारे में, जिनका नाम जेफ बेज़ोस है, अमेज़ोन के को-फाउंडर और CEO। तो उन्होंने कहा है कि मैं रिलायंस के रिटेल बिज़नेस में 9.9% जो स्टेक है वो ख़रीदना चाहता हूँ। सेम जो ये रिलायंस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, उस टाइम पे न्यूज़ आ रही थी कि कौन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये भी जियो मार्ट के तरह अपने छोटे छोटे स्टोर्स खोलना चाहता है जियो मार्ट की तरह, क्योंकि डिलीवरी का काम तो ये पहले ही करते थे।
तो इन्होंने कहा था हम भी जो स्टोर कीपर था उनसे प्रोडक्ट्स लेके कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे सीधा। तो इन्होंने लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने भी अपने काफ़ी सारे दुकानों के साथ डील की है। सो इसका दोनों का कॉम्पिटिटर आपस में, दोनों सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। अब वही आ गया है रिलायंस के अंदर स्टेक खरीदने की रिटेल बिजनेस में। सो अगर ये दोनों की पार्टनरशिप हो जाती है तो ये कंपटीशन नहीं रहेगा और उसके बाद दोनों कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, जिसके कारण इसका शेयर आज 2000 पे है। अगर ये डील पूरी हो जाती है तो ये 2000 का शेयर कम से 3 से 4000 पे पहुँच सकता है। जो फर्स्ट नंबर की कंपनी है रिटेल बिजनेस में जिसका नाम डी मार्ट है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसकी रिलायंस की कंपनी की, जो रिटेल कंपनी है रिलायंस की, उसका 10 गुना ज़्यादा। अगर उसका 1 लाख है तो इसका 10 लाख है। सो अगर ये अपने स्टेक को सेल करना शुरू कर देती है तो ऑब्वियसली अपनी ग्रोथ के लिए सेल करेगी कंपनी इसके स्टेक्स को, तो इसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। सो अब हम पढ़ते हैं इसकी न्यूज़। ई-कॉमर्स जायंट इज टॉक टू एक्वायर 9% स्टेक इन रिलायंस जियो। ठीक है, ट्यूसडे को जो रिलायंस का फाउंडेशन थी वो 2006 में बनी थी और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फूड रिटेल चेन है। इसके बाद 3.5 मिलियन कस्टमर एक वीक में आ जाते हैं। सो ये कंपनी नियरली, इस कंपनी के 1000 स्टोर्स हैं फिज़िकल जो इस टाइम ऑपरेटिंग कर रहे हैं। 1000 स्टोर से ऊपर, 10,000 से ऊपर ज़्यादा स्टोर्स हैं। और ये कितनी सिटीज़ में है? 6500 सिटीज़ में और टाउन्स में ये कंपनी अपना काम कर रही है। सो यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये मोस्ट वैल्यूएबल ऑपरेटिंग कंपनी है इंडिया की, जिसमें रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म भी आता है इनका। सो यहाँ पे लिखे कि जो कंपनी पे कमेंट्स हुए थे कि अमेज़ोन डिक्लाइन हो रही, अमेज़ोन ने डिक्लाइन कंपनी पे कमेंट्स किए थे कि वो बात करना चाहता है कि रिलायंस रिटेल है जो है अंबानी की, वो उसने उसको इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बनाया। और उसके बाद अंबानी जी ने कहा था कि कई सारी कंपनियां इनसे आके बात कर रही है कि जो रिलायंस के रिटेल बिजनेस है वो हम ख़रीदना चाहते हैं। तो इसने कहा था हम आगे फ्यूचर में ये भी सोचेंगे कि हम इसको भी, जैसे हमने जियो प्लेटफॉर्म को सेल किया था, इसको भी सेल करेंगे। सो जो प्लेटफॉर्म है वो 20 बिलियन का है और सैलरी कितना का था? 33% स्टेक जो है इन्होंने अपना सेल किया था जियो प्लेटफॉर्म का। तो ये सारी उन कंपनीज़ के नाम लिखे हैं जिन्होंने रिलायंस जियो में प्लेटफॉर्म के लिए ख़रीदा था, अपना स्टेक ख़रीदा था। फेसबुक, सिल्वर लेक वगैरह वगैरह, इंटरनेटिंग, ये सारी कंपनीज़ ने अपना स्टेक ख़रीदा था रिलायंस में, जियो में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री का जियो मार्ट है वो लगातार एक नए से नए चैलेंज दे रहे हैं अमेज़ोन को। और जो कंपनी है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया मोर देन 6.5 बिलियन इन इंडियन बिजनेसेस के ऊपर। और रिसेंटली वॉलमार्ट ने भी इस फ्लिपकार्ट में थोड़े से पैसे डाले हैं फेसबुक को, और इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि ये 60 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स, 60 मिलियन से ज़्यादा होम्स और स्टोर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं इंडिया में। मॉर्गन स्टैनली जो एक बहुत बड़ी फर्म है और जो अपने वो कई कंपनियों के टारगेट्स बताती है कि हमें कब से कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। और वही कंपनी है जो रिलायंस को एडवाइस देती है उनके डिसीजंस में कि उनको फाइनेंशियली क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए और किस वक्त लेने चाहिए। तो उस कंपनी ने रिलायंस रिटेल है ना, उसका मार्केट वैल्यूएशन बताई थी, जो रिलायंस रिटेल है उसकी मार्केट वैल्यूएशन बताई थी $29 बिलियन की, जो कि बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा, $29 बिलियन। और कुछ टाइम पहले जो न्यूज़ आ रही थी कि जो अमेज़ोन का को फाउंडर है, वो जो अमेज़ोन है वो अपने स्टेक्स ख़रीदना चाहती है फ्यूचर रिटेल के अंदर भी, जो कि इंडिया की सेकंड नंबर की कंपनी है रिटेल सेगमेंट में आने वाली, थर्ड नंबर की कंपनी रिटेल सेगमेंट में आनी चाहिए लिस्टेड मार्केट के अंदर। सो उसने मोर देन इन्वेस्ट किया था 100 मिलियन और एक्वायर किया था 50% की 49% का स्टेक इन फ्यूचर ऑप्शन में। और अब वो ऑन करते हैं, जैसे तो ऑन करते 51% का स्टेक जिस कंपनी ऑनर के पास होते हैं तो उस कंपनी का मालिक बन जाते हैं। सो इन्होंने 49% का स्टेक सेल किया, तो और कंपनी के स्टेक्स भी किसी और के पास भी होंगे
तो इस वक्त ये बन गए कंपनी के ओनर फ्यूचर रिटेल के, अमेज़ोन की कंपनी। सो जैसे अमेज़ोन इंडिया वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी और उसका जो ओनर है इंडिया वर्ल्ड का सबसे अमीर पर्सन भी है, तो उसने अगर 59% का स्टेक फ्यूचर रिटेल जो सबसे लार्जेस्ट सेकंड कंपनी है इंडिया में रिटेल बिजनेस से रिलेटेड, और वो अब कह रही कि मैंने 9.9% स्टेक इसमें भी ख़रीदना है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो इस कंपनी के हर जगह स्टेक्स होंगे जो कि इसको और अमीर बना सकती है बड़े ईजिली। सो इनके प्लान्स से क्या होगा, जो इनका कॉम्पिटिटर है मेन फ्यूचर रिटेल वो इनके साथ हो जाएगा, और जितने अमेज़ोन इनके साथ हो जाएगा फ्यूचर रिटेल जो इनका सबसे बड़ी टक्कर देने वाला है वो भी साथ हो जाएगा। उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट उनके डीमार्ट वालों के बिज़नेस पे पड़ेगा, जो कि अगर ये डील हो जाती 9% की इनके साथ, तो डीमार्ट में बहुत बड़ी गिरावट आएगी उसके बाद। और जो रिलायंस का शेयर प्राइस है वो मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से इनकी अगर डील होने लगी, जैसे जियो में हुई थी पहले 9%, फिर 5%, फिर 2, ऐसे ऐसे होती रही। हाँ, पूरे 1 महीने में इनकी कितनी सारी डील्स हुई। अब हम देखते हैं, हमें सबसे 2 कंपनियाँ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़े नंबर पे हैं। पहले पे ऑब्वियसली रिलायंस और दूसरे पे TCS, जैसे यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस और TCS, उसके बाद HDFC बैंक। सो अगर हमने दोनों में अगर स्टेक खरीदना है, अगर रिलायंस में कुछ होता है तो जो पैसा वहाँ से निकलेगा वो जाएगा TCS में, और अगर TCS में कुछ होता है तो वो सारा पैसा जाएगा रिलायंस में। सो हमें दोनों के शेयर्स को इक्वली परचेज करके रखना चाहिए। किसी में भी गिरावट आती है तो अगला शेयर उसकी गिरावट को पकड़ लेगा और वो अप जाएगा। सो ये हमें देखना चाहिए। और रिलायंस काफ़ी अच्छा कंपनी है उस हिसाब से देखा जाए, और जिस हिसाब से इनके बिजनेसेस बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, तो कंपनी आराम से 30-3500 तक पहुंच सकती है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। अगर ये सारी डील्स हो जाती तो 1 साल में भी पहुंच सकती है। तो हमें अब एक आते हैं वीडियो को बंद करने और कंक्लूज़न में कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास होल्डिंग्स रख सकते हो 5 साल तक, तो इस कंपनी को आप अभी भी परचेज़ कर सकते हो, तो जिसके बाद कंपनी का प्राइस बढ़ सकता है। और करते हो शॉर्ट टर्म की बात, तो शॉर्ट टर्म का भी कुछ पता नहीं, अगर डील होती है तो शॉर्ट टर्म वाले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो हमने लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म वाले भी ईजिली इस टाइम पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी डिसीज़न आपका ही रहेगा, और कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले किसी की बात नहीं सुनिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात सुने और अपनी स्टडी ज़रूर करें, कुछ भी डील करने से पहले, कुछ भी सेल परचेज़ करने से पहले। थैंक यू।